हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। आज यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मजदूर सभा द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ पंजाब से काफी संख्या में जो लोग यहाँ पर आए थे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम धर्मवीर जोड़ा है और हम पंजाब के फिरोजपुर जिले से आए हैं। सर, आज जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, मजदूरों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मजदूरों के लिए यही है कि जैसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें भट्ठा मजदूर आते हैं, मनरेगा है, खेतों में काम करने वाले मजदूर है, निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूर है, कच्ची मंडियों में काम करने वाले मजदूर है, कंबाइनें चलाने वाले मजदूर है और भाई कई तरह के मजदूर है जिनके लिए हम 26-27 सालों से काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब की बात, जैसे आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन सरकारी तौर पर छुट्टी भी की जा रही है, लेकिन मजदूर है जो आज भी बेचारा अपने काम पर लगा हुआ है। मजदूर को कोई छुट्टी नहीं है, तो मजदूर डेली कमाना है, डेली। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, उनको कोई पता ही नहीं कि मजदूर दिवस क्या होता है, छुट्टी क्या होती है, कैसे है ये सब। तो वो हम इनसे, जैसे ये जनशक्ति मजदूर सभा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मजदूर सभा है, इनसे हम जुड़े हुए हैं। माननीय पशुपति कुमार पार्थ साहब और हमारे सुभाष बैरी जी से इनसे हम जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक आने का हमारा मकसद यही है कि हम यहाँ से कुछ और सीखें और मजदूरों के लिए और कोई नई रणनीतियां बने हमारे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं फिरोजपुर आपका नाम से हूँ, मेरा नाम कुशवंत सिंह है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मैं दिवस? तो यही कहना चाहता हूँ कि इसको मनाने का कोई मंतव्य नहीं है जब तक मजदूरों के हक में कोई बात नहीं की जाती। क्या आज के दिन कोई हमारे प्रधानमंत्री जी ने या हमारे किसी और नेताजी ने ऐसी कोई घोषणा की हो कि हमारे मजदूरों के लिए जो मनरेगा की दिहाड़ी है, जैसे मनरेगा में बहुत ज्यादा काम चल रहा है, हमारे पंजाब में बहुत चल रहा है, ठीक है, भट्ठों पे काम चल रहा है, लेबर है, उसके लिए कुछ दिहाड़ी का बढ़ाकर कुछ दिया होता, ऐसा तोहफा दिया होता तो आज हम बहुत ज्यादा खुश होते। लेकिन आज लेबर डे तो मनाया जा रहा है, लेकिन वो लेबर डे मनाने का कोई फायदा नहीं है। ये लेबर डे उन कुर्सी धारकों के लिए है जो अपनी सरकारी नौकरी करते हैं, जो एसी में रहते हैं, जिसको बाहर का कुछ पता ही नहीं है। जो तो काम कुछ जो है मजदूरों के लिए कुछ घोषणा की जो है, कहीं ना कहीं डिमांड भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। आपका नाम सर? मेरा नाम मुख्तार सिंह, पंजाब से। मैं संगठन मजदूर यूनियन पंजाब का प्रधान हूं। पता इसमें ये भी जे साडा अस वाला मजदूर साडा जान साडा ਬਣਿਆ ਅੱਜ तो 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਬਦਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਆ था और उसने उन्होंने कोई गौर नहीं की। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ कोई थोड़ा बाला लग जाए, ਅਸੀਂ ने कम से कम मजदूर दिहाड़ी 700 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए। जो भट्ठों पे काम करने वाले बच्चे हैं, बच्चे रो रहे हैं, प्रवासी मजदूर जा रहा है, सब कोई भी बंदा है उनके बाद तो कोई देख ही नहीं रहा। सारे अपने गाड़ियों में आते, गाड़ी में चल जाते। कम से कम इनका आप 6.5 महीने का इनका फर्ज बनता ना, जहाँ तो उनके बीच जाए, जहाँ बीच नहीं जाएगा उनको आपका कोई और सदस्य कोई भेजे, किसी रूप में भेजे, चंगे तो चंगा उनको पता मिले हम सारे कुछ कर रहा है, और बाकी उन्होंने वास्ते कोई कर नहीं रहा। बात करें महिलाओं की, क्योंकि इसमें महिलाएं भी जो है आज की डेट में आप देख रहे हैं मजदूरी करती हैं, घर बनाना हो चाहे कुछ भी हो, ईटा ढोना हो, वो सारा काम कर रही हैं महिलाएं। तो महिलाओं की जहाँ सुरक्षा की बात है, क्योंकि वो खुले में भी काम करती हैं। नहीं, जैसे भट्ठा इंडस्ट्री है, भट्ठा इंडस्ट्री पर महिलाओं के लिए कोई भी सुरक्षा ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो यहाँ तक है कि जैसे वो प्रेगनेंसी बार होती है, उनको बच्चा होने वाला होता तो पूरे दिनों में भी अपना काम करती है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, भट्ठा मालिकों की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बच्चों की शिक्षा के लिए तो कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि ना तो सरकार कर रही है और ना ही कोई भट्ठा मालिक कर रहा है। बल्कि इनके लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे संगठन की तरफ से अभी फिरोजपुर में 4 स्कूल चल रहे हैं। हालांकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंसानियत तौर पर वो काम कर रहे हैं कि ये जो मजदूर है हमारे अपने बहन भाई है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनके बचपन के जो 1 दिन से 3-4 घंटे उनको मिलने चाहिए, उनको शिक्षा का एक मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे काम हम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जैसे है कि वो भट्टों पर काम करती है। अभी भी 14, 15 साल की बच्चियां हैं, प्रेगनेंसी टाइम पे भी वो करती हैं। 13 साल की बच्चियां हैं जो महिला मजदूर है, उनके पास पैसे की इतनी कमी होती है कि वो अपना शरीर भी नहीं देखती है। जो वो मंथली उनको जो दिक्कत आती है पीरियड में, वो अपना वो नहीं ले सकती है, लीव नहीं ले सकती, वो नहीं ले सकती। वो पुराने सिस्टम वाला जो है वो कपड़ा यूज करते हैं, तो उससे बीमारियां लगती है महिलाओं के लिए।
तो वो भी हम डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जैसे यूपी और बिहार से लोग माइग्रेट जाते हैं, ज्यादातर अभी पंजाब में क्या है कि भट्ठों पर ज्यादातर जो है यूपी और बिहार की और राजस्थान की लेबर काम करने जाती है, तो उनको वहां से राशन नहीं मिलता है। तो अभी जैसे हमने स्कूलों का काम शुरू किया है हमारे संगठन ने, इसी तरह हमारे आम जो मजदूर जाते हैं उनको पंजाब में भट्ठों पर ही राशन दिलवाने की काम भी शुरू करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले सीजन में इस काम को जल्दी निपटा लेंगे और इसमें हमारी सारी टीम जितनी भी है हम अपन मिलकर काम करें। संगठन जो है अपने जो है वो अपने निजी तरीके से जो उनको सुविधा है वो देने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये सरकार का काम है, लेकिन इनका कहना है कि ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको जितनी सुविधा हो सके वो मिलनी चाहिए। याद करे